नमस्कार, इंडिया न्यूज राजस्थान पर आप देख रहे हैं बड़ी खबर और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। चलिए इस बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। तो बड़ी और अहम जानकारी आप तक बता रहे हैं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक शुरू हो गई है, ये बड़ी खबर है। तो सीडब्ल्यूसी की बैठक शुरू हुई है, ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। और दिल्ली के एआईसीसी दफ्तर में सीडब्ल्यूसी की यह बैठक चल रही है। बड़ी खबर है और बड़ी जानकारी है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की यह बैठक शुरू हो गई है। इसमें सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी मौजूद हैं। इसके अलावा बैठक के अंदर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की भी मौजूदगी है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी एआईसीसी के दफ्तर पहुंच चुके हैं, जहां पर इस बैठक के अंदर मौजूद हैं। तो बड़ी जानकारी है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की यह बैठक है, बेहद महत्वपूर्ण बैठक है। दिल्ली के एआईसीसी दफ्तर में यह बैठक हो रही है और इस बैठक में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मौजूद हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मौजूद हैं और इसके अलावा सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की भी मौजूदगी इस बैठक में है। तो बड़ी जानकारी और बड़ी खबर, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की यह बैठक है और वर्किंग कमेटी की बैठक शुरू हो चुकी है। तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की यह बैठक अब शुरू हो चुकी है। तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की इस बैठक में कई महत्वपूर्ण विषय हैं जिस पर चर्चा होनी है और इस बैठक के अंदर कांग्रेस के वर्किंग कमेटी के सभी मेंबर्स मौजूद हैं और इसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, राजस्थान के मुख्यमंत्री की मौजूदगी है इस बैठक के अंदर और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के। तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक जारी है, इसी पर बातचीत करते हैं। राहुल गौतम हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। राहुल, क्या अपडेट है? एआईसीसी के दफ्तर में सीडब्ल्यूसी की मीटिंग शुरू हो चुकी है। इस मीटिंग को किस नजरिए से देखा जाए, एजेंडा क्या है इस मीटिंग का और अभी क्या जानकारी आपके पास राहुल? देखिए, सही कहा आपने, जो बैठक है सीडब्ल्यूसी की वो शुरू हो चुकी है। जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा जो कांग्रेस के प्रभारी हैं राज्य के अजय माकन वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। पत्रकारों से थोड़ी देर पहले अशोक गहलोत ने बात करी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि चिंतन शिविर जो होने वाला है उदयपुर में, उससे एक नैरेटिव चेंज होगा पूरे देश के अंदर और उसी को लेकर चर्चा है सीडब्ल्यूसी में कि आखिर वो कौन कौन से प्रस्ताव हैं जिनको चिंतन शिविर में डिस्कशन में लाया जाएगा। और साथ ही साथ कि जो कांग्रेस पार्टी की जो दशा है और दिशा है आगामी चुनावों के लिए, लोकसभा के जो 2024 हैं और आगामी जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं अलग अलग राज्यों में, उसको लेकर किस तरीके से कांग्रेस पार्टी को मजबूती से तैयार किया जाए, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। मैं आपको एक और जानकारी दे दूं कि जो कांग्रेस के जो दूसरे मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। इसमें सोनिया गांधी मौजूद हैं, राहुल गांधी मौजूद हैं। इसके अलावा तमाम जो बड़े नेता हैं, चाहे सलमान खुर्शीद हो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, तारिक अनवर हो, राजीव शुक्ला हो, ये तमाम लीडर यहाँ मौजूद हैं और ये मंथन किया जा रहा है कि आने वाला जो चिंतन शिविर है उदयपुर में, जिसकी तारीख है 13, 14, 15, उसमें किन चीजों, किन बिंदुओं पर डिस्कशन होगा, क्या फोकस रहेगा, जिससे पार्टी अपनी जो छवि है और उसको और मजबूत कर सके और आने वाले जो चुनाव हैं उसमें और मजबूती के साथ में उतर सके। एक बात और मैं आपको बताऊं, जब पत्रकारों से बात कर रहे थे अशोक गहलोत, तो उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि बीजेपी देश भर में हिंसा का माहौल बना रही है, एक अराजकता का माहौल है पूरे देश में और उसको लेकर भी डिस्कशन होगा कि आखिर इसको काउंटर कैसे किया जाए, कैसे देश में जो भय का माहौल है उसको तोड़ा जाए। तो इन तमाम चीजों पर डिस्कशन होगा सीडब्ल्यूसी में और फिलहाल दोनों मुख्यमंत्री मौजूद इस बैठक में। जैसे मैंने कहा, राजस्थान के जो प्रभारी हैं अजय माकन जी वो भी इस बैठक में मौजूद है। बिल्कुल, लेकिन राहुल, एजेंडा क्या ये रहने वाला है कि चिंतन शिविर के अंदर किन बिंदुओं पर चर्चा होनी है वो सीडब्ल्यूसी की बैठक के अंदर बैठ करके उस पर निर्णय हो रहा है, या अभी कुछ और बड़े फैसले भी हो सकता है कि हमको देखने को मिले? क्योंकि कांग्रेस के संगठन के स्तर पर भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि लंबित हैं और सीडब्ल्यूसी की मीटिंग उन सारे फैसलों से बहुत सीधे तौर पे कनेक्टेड है। क्या कुछ बड़े परिवर्तन भी अभी हमको इस सीडब्ल्यूसी की बैठक के बाद या आने वाले समय में कांग्रेस के संगठन में भी देखने को मिल सकते हैं? इसलिए अहम माने इस बैठक को हम लोग कम से कम। देखिए, ये जो बैठक है वो बेहद अहम है क्योंकि आप जानते हैं जो सीडब्ल्यूसी है वो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, यानी सबसे बड़ी जो कमेटी है कांग्रेस पार्टी की वो सीडब्ल्यूसी है और उसकी बैठक अभी चल रही है। जाहिर है इन तमाम चीज़ों पर डिस्कशन हो रहा है कि आखिर जो संगठन है उसमें क्या ऐसा फेरबदल किया जाए जिससे एक मैसेज जाए कि कांग्रेस पार्टी मजबूती से उभर रही है और बीजेपी का जो ऑल्टरनेट है वो 2024 में कांग्रेस पार्टी ही है। लेकिन आपको ये समझना होगा कि कुछ दिनों के बाद ही चिंतन शिविर है जिसमें 400 जो नेता है कांग्रेस
पार्टी के देश के अलग अलग राज्यों से वो जुटेंगे। तमाम मुख्यमंत्री, इसके अलावा जो पीसीसी प्रेसिडेंट्स हैं, पूर्व पीसीसी प्रेसिडेंट हैं, जनरल सेक्रेटरीज, ये तमाम आला जो नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, वो जुटेंगे। 3 दिन का वो चिंतन शिविर है, उसमें मंथन होगा कि किस तरीके से पार्टी को और मजबूत किया जा सकता है। वहां उसके बाद से आप ये मान के चलिए, पार्टी जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि कांग्रेस का जो फेस जो लिफ्ट है या फिर जिसको अपनी छवि को जो चेंज करना है, वो तमाम फैसले चिंतन शिविर के बाद ही लिए जाएंगे, क्योंकि इसीलिए इस जो उदयपुर में जो ये चिंतन शिविर होने वाला है वो बेहद महत्वपूर्ण है। हालांकि उसमें क्या डिस्कशन होगा, क्या क्या रेजोल्यूशंस होंगे जो उसमें पारित किए जाएंगे, उन तमाम चीजों को लेकर यहाँ पर फिलहाल सीडब्ल्यूसी की बैठक चल रही है। तमाम आला नेता मौजूद है, अपने अपने इनपुट दे रहे हैं अपने अपने राज्य में। नहीं, लेकिन राहुल, क्या सिर्फ स्ट्रेटेजी बनाने के लिए ये सीडब्ल्यूसी की बैठक है? क्योंकि चिंतन शिविर के अंदर अगर जाहिर बात है कि 400 से ज्यादा बड़े लीडर्स वहां पर पहुंच रहे हैं और उससे पहले ये हम सीडब्ल्यूसी की इस बैठक को देख रहे हैं, तो ब्रॉडर वे में अगर हम लोग इसको समझने की कोशिश करें तो क्या लोकसभा चुनाव से पहले की प्रिपरेशन के तौर पर हम इसको देखें, या फिर अभी कांग्रेस के अंदर भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको मैनेज करना है या फिर जिनको संगठन स्तर पर बेहतर करने की या मजबूत करने की जरूरत है, उन विषयों पर भी यहां पर चर्चा होनी है? क्या उन सबको भी डिस्कस किया जाएगा इस बैठक के अंदर? राहुल, कोई जानकारी इस विषय में? देखिए, जानकारी हमें मिल रही है अपने सूत्रों के मुताबिक, सबसे पहले जिसको अंग्रेजी में कहते हैं हाउस इन ऑर्डर, सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि अलग अलग राज्यों में जो आप जानते हैं गुटबाजी है या फिर जो अलग अलग धड़े हैं, उसको एक किया जाए। अपनी जो कमियां हैं उस पर पहले काम किया जाए, उसके बाद 2024 की तैयारी की जाए, और उसी को लेकर डिस्कशन हो रहा है। मैंने आपको कहा कि तमाम जो राज्य हैं जहां पर जो कांग्रेस पार्टी है इस स्थिति में है कि वो सत्ता में आ सकती है, उन तमाम राज्यों में बिंदुवार चर्चा हो रही है कि आखिर वहां पर पार्टी की जो स्थिति है उसको और बेहतर कैसे किया जाए, कैसे एक मैसेज दिया जाए कि वहां पर गुटबाजी नहीं है, आपस में कोई लड़ाई नहीं है, लीडरशिप क्लियर है। उसके बाद ही आप 2024 की तैयारी कर सकते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि सीडब्ल्यूसी के तो अंदर कम से कम संगठन को लेकर ही चर्चा हो रही है, लेकिन चिंतन शिविर के बाद आप ये मान के चलिए कि चुनावी बुगल कांग्रेस पार्टी फूकेगी। चलिए राहुल, फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप नजर बनाए रखिए, आपसे अपडेट लेते रहेंगे, बढ़ेंगे आगे। अगली